सर्वे नंबर 12 बड़ेपुर, जिसका गलत म्यूटेशन और इसके बेचने में मैंने मदद की है, और दीगर इल्जामात जैसा कि डिप्टी कमिश्नर मुझे प्रोटेक्ट कर रहे हैं, एआरसी मुझे प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ये तमाम तर इल्जामात झूठ और बेबुनियाद हैं। शिवलिंग हलीमनी साहब को हक़ाइक़ मालूम करके पब्लिक के सामने आना चाहिए था, उन्होंने ऐसा नहीं किया, इससे बहुत हमको सदमा पहुंचा। मुझे समझ में नहीं आता है कि शिवलिंग हलीमनी की बात सुनकर यहाँ पर खड़े हुए हैं, किन पेपर्स के आधार पर खड़े हुए हैं बोलने के लिए, या फिर किस आस उम्मीद को लेकर वहाँ पर ठहरे हुए हैं। उन्होंने सिर्फ मुसलमानों के साथ खिलवाड़ करने और इनकी इज्जत से मजाक करने के लिए यहाँ पर ठहरे हैं, ऐसा जाहिर होता है। ये सोफी संतरा नाडू कलबुर्गी कहते हैं यहाँ पर सिर्फ अमन और शांति ही की बात होना चाहिए, इससे हटकर दूसरे मामलात को और दूसरी ताकतों को कामयाब होने नहीं दिया जाएगा। मैं आज के आप तमाम के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि शिवलिंग हलीमनी साहब ने जो गलत बयानी से काम लिया है, इसे न सिर्फ मेरे दिल को ठेस पहुंची है, बल्कि मेरे पूरे घर के मेंबर्स डिप्रेशन में आ गए हैं। मैं अगर जरूरी समझा, मौका पड़ा, तो मैं शिवलिंग हलीमनी साहब के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करूंगा। This video is sponsored by Mahalakshmi Jewelers, Manu Multi-Speciality Hospital, KVN University, Shaheen Group of Institutions, Surat Khazana, Al-Sharia Group of Institutions, Big Neuropsychiatry Hospital, NK NEET Institute, Alimi Public School, and by Rich Tea, स्वाद में richness। मैं सैयद निसार अहमद वजीर, रिटायर्ड तहसीलदार गुलबर्गा, आज सोशल मीडिया के ज़रिए से अपना मैसेज देने का मकसद ये है कि गुज़िश्ता 18 जून 2024 को श्री शिवलिंग हलीमनी नामी आदमी, जिन्होंने एक बयान जारी किया, जबकि वो मेरा नाम तक नहीं जानते, मेरे बारे में कोई हकीकत नहीं जानते, और सर्वे नंबर 12 बड़ेपुर 8 एकड़ 34 गुंठे के बारे में उन्होंने गलत बयानी की है। मैं उस ताल्लुक़ से उसका जवाब देने के लिए आज हाजिर हुआ। सबसे पहले सर्वे नंबर 12 बड़ेपुर, जिसका गलत म्यूटेशन और इसके बेचने में मैंने मदद की है, और दीगर इल्ज़ामात जैसा कि डिप्टी कमिश्नर मुझे प्रोटेक्ट कर रहे हैं, एआरसी मुझे प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ये तमाम तर इल्ज़ामात झूठ और बेबुनियाद हैं। जबकि इस म्यूटेशन में जिस वक्त मैं 2004 में विलेज अकाउंटेंट था, उस वक़्त पानी में वक्फ बोर्ड का नाम नहीं था, गुलाम दस्तगीर साहब का नाम था। उसके बाद फिर एक और नाम आया, शाहाना नफीस। फिर उसके बाद उनके जीपीए के ज़रिए कई रजिस्टर सेल डीड हुए। उन रजिस्टर सेल डीड को परचेजर्स ने तहसीलदार ऑफिस में सबमिट किया, वहाँ से स्क्रूटनी होकर सेक्शन से कंप्यूटर सेक्शन को आया, फिर वहाँ पर स्क्रूटनी होके वहाँ से नोटिस जनरेट होकर फाइल बनी, फिर उसके बाद रेवेन्यू इंस्पेक्टर के पास आया, फिर वहाँ से मेरे पास आया। तो उस वक़्त विलेज अकाउंटेंट का काम सिर्फ ये होता है कि जो बेचने वाले और ख़रीदने वाले, उनके नाम वगैरह करेक्ट है क्या नहीं, ये देखना चाहिए। इसके लिए 30 डेज़ का नोटिस पीरियड रहता है। उस पीरियड में अगर कोई ऑब्जेक्शन रिसीव होता है तो हम हमारे हायर अथॉरिटी रेवेन्यू इंस्पेक्टर को इन्फॉर्म करना पड़ता है। इस म्यूटेशन में ऐसा नहीं हुआ कि कोई ऑब्जेक्शन वक्फ बोर्ड हो या और दिए, लिहाजा आफ्टर 30 डेज़ मैंने अपनी ड्यूटी की कि इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं आया, लिहाजा आगे प्रोसेस कर सकते हैं। मगर उस ज़माने में मुझ पर ये इल्ज़ाम था कि मैंने गलत म्यूटेशन किया है, तो तब के हायर ऑफिसर्स अगर वो म्यूटेशन गलत होता तो कैंसिल कर सकते थे। आज तक वो म्यूटेशन चलन में है, कैंसिल नहीं हुआ है। ना सिर्फ इतना, बल्कि असिस्टेंट कमिश्नर की जानिब से 1999 में उस ज़मीन को सेल परमिशन दिया गया है। तमाम बातें हैं। यहाँ पर उन्होंने तुष्टिकरण की बात कहकर ये बताने की कोशिश की है कि गुलबर्गे में माहौल कुछ अलग हो रहा है, मुस्लिम ऑफिसर्स अपने सबॉर्डिनेट मुस्लिम सबॉर्डिनेट के फेवर कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा हरगिज़ नहीं, 100% गलत है। जो भी है कानून की रोशनी में हो रहा है, इससे हटके कुछ भी नहीं। जबकि हकीकत ये है कि मुझ पर जो इल्ज़ाम था, मैं ये नहीं कहना चाहता कि ज़मीन वक्फ बोर्ड की है या परचेजर सही है, वो फैसला अलग होगा, वो ज़मीन वाले या वक्फ बोर्ड वाले इसका जवाब देंगे। मैं आज सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि मुझ पर जो इल्ज़ाम है वो बेबुनियाद और गलत है। शिवलिंग हलीमनी साहब को हक़ाइक़ मालूम करके
पब्लिक के सामने आना चाहिए था, उन्होंने ऐसा नहीं किया। इससे बहुत हमको सदमा पहुंचा। मैं आपको बताना चाहता हूं, उसमें एक और इल्ज़ाम यह है कि इसको जो कि स्क्वायर फीट की शक्ल में रजिस्ट्री की गई है। देखिए, स्क्वायर फीट की शक्ल में जो रजिस्ट्री की गई है उसकी नोटिस जनरेट होती है तहसील ऑफिस में। वहां पर जब फाइल बनकर रेडी होकर आती है तो सिर्फ विलेज अकाउंटेंट का काम क्या होता है, मैंने उसकी अपनी जिम्मेदारी निभाई है। 27 अगस्त 2011 को गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटक रेवेन्यू डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी ने इसका जवाब प्रादेशिक आयुक्त कलबुर्गी रीजनल कमिश्नर को दिया कि गुंटे और चतुर मीटर और स्क्वायर फीट में भी म्यूटेशन कर सकते हैं। लिहाजा इसकी बुनियाद पर मुझ पर जो इल्ज़ाम थे, उस वक्त के प्रादेशिक आयुक्तों यानी रीजनल कमिश्नर श्रीमती के रत्नाप्रभा ने मुझे इन तमाम इल्ज़ामात से बरी कर दिया। और यहाँ तक कि जो उन्होंने वक्फ बोर्ड के या फिर लोकायुक्ता की, जिसका फाइल नंबर क्राइम 57 ऑफ 2014 है, क्राइम 57 ऑफ 2014, इसी में बेंगलुरु के अपर पुलिस महानिर्देशक कर्नाटक लोकायुक्ता बेंगलुरु, इन्होंने 13 जुलाई 2022 को डिप्टी कमिश्नर गुलबर्गा को ये लिखते हैं कि इस ज़मीन के म्यूटेशन या दीगर व्यवहार के मामले में जितने लोगों के ऊपर इल्ज़ाम थे उसमें सीरियल नंबर 13 निसार अहमद वजीर का है। लिहाजा तमाम पेपर्स और जजमेंट्स की रोशनी में यहाँ पर कन्नड़ में लिखा उल्लेख मैं करना चाहता हूँ। गुलबर्गा तालूका कचೇರಿ ಕಲಬುರಗಿ ಸೈಯದ್ ನಿಸಾರ್ ಅಹಮದ್ ಇವರ ವಿರುದ್ಧ ಆಪಾದನೆಗಳನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಲು ಸೂಕ್ತ ಸಾಕ್ಷ್ಯಾಧಾರಗಳ ಕೊರತೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಉಲ್ಲೇಖಿತ 2ರಂತೆ ನೀಡಿರುವ ಅಭಿಯೋಜನಾ ಮಂಜೂರಾತಿ ಆದೇಶದ ಮೇರೆಗೆ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವೆಂದು ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ। यानी इन तमाम हक़ाइक़ की बुनियाद पर मेरे ऊपर किसी भी कीमत पर एक्शन नहीं लिया जा सकता है, इतना कहकर उन्होंने फाइल क्लोज की। हाल ही का है, यानी 13 जुलाई 2022। जिस वक्त मैं विलेज अकाउंटेंट था तभी भी इल्ज़ाम आया था। इल्ज़ाम आया, इंक्वायरी हुई, मुझे बरी किया गया। उसके बाद मैं रेवेन्यू इंस्पेक्टर बना, फिर उसके बाद डिप्टी तहसीलदार बना, फिर उसके बाद मैं तहसीलदार बना। तो इन्होंने ये कहा कि मैं बहुत करप्ट हूँ, बहुत मेरे पर इल्ज़ामात हैं, बहुत एलिगेशंस हैं। इन्होंने जो उल्लेख किया है शिवलिंग हनीमिल साहब, तमाम मुस्लिम लोगों के उन्होंने नाम लिया है, जबकि ये तमाम डिपार्टमेंट के, जैसा कि असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस है, सब रजिस्टर ऑफिस है, जीडीए है और सर्वे ऑफिस है, तहसील ऑफिस है, इन तमाम ऑफिसों में और भी दूसरे ऑफिसर्स रहते हैं, उनका नाम लिए बगैर इन्होंने सिर्फ मुस्लिम एम्प्लॉयज़ और मुस्लिम ऑफिसर्स का उन्होंने नाम लेकर ये बता दिया है कि वो खुद ही मुस्लिम और हिंदू के दरमियान में नफरत पैदा करना चाहते हैं। मैं आज की तारीख में इसकी कड़ी मजम्मत करता हूं, उनके तमाम इल्ज़ामात को मैं मुस्तरद करता हूं। और उन्होंने ये बताया कि डिप्टी कमिश्नर और एआरसी हमको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। इसी के साथ हुसैन पाशा जो डिप्टी तहसीलदार हैं, तहसील ऑफिस के 15 झाड़ बेचकर खाए हैं। तहसील ऑफिस में तो 15 झाड़ थे ही नहीं, बिल्कुल सरासर झूठ बोल रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आता है कि शिवलिंग हनीमनी किसकी बात सुनकर यहाँ पर खड़े हुए हैं, किन पेपर्स के आधार पर खड़े हुए हैं बोलने के लिए, या फिर किस आस उम्मीद को लेकर वहाँ पर ठहरे हुए हैं। उन्होंने सिर्फ मुसलमानों के साथ खिलवाड़ करने और इनकी इज्जत से मजाक करने के लिए यहाँ पर ठहरे हैं, ऐसा जाहिर होता है। लिहाजा मैं एक साथ ही साथ एक और बात मुझे देर से मालूम हुई है कि एक सीनियर सियासतदान भी डिप्टी कमिश्नर फौजिया तरन्नुम के बारे में स्पीकर को लेटर लिखा है। देखिए, फौजिया तरन्नुम किसी की तरफदारी नहीं करते हैं, बिल्कुल पक्के ईमानदार मेहनती आईएएस ऑफिसर हैं। वो किसी की तरफदारी हरगिज़ नहीं करते, जो भी फाइल में पेपर्स आते हैं उसकी बुनियाद पे वो एक्शन लेते हैं। लिहाजा इन तमाम बातों के पेश नज़र ये वाज़ेह होता है कि शिवलिंग हनीमनी साहब सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम लोगों के मुखालिफत में यह बयान दिया है। ये सोफ़ी संतरा नाडु कलबुर्गी कहते हैं यहाँ पर सिर्फ अमन और शांति ही की बात होना चाहिए, इससे हटकर दूसरे मामलात को और दूसरी ताकतों को कामयाब होने नहीं दिया जाएगा। मैं आज के आप तमाम के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ
कि शिवलिंग हनीमनी साहब ने जो गलत बयानी से काम लिया है, इससे ना सिर्फ मेरे दिल को ठेस पहुंची है बल्कि मेरे पूरे घर के मेंबर्स डिप्रेशन में आ गए हैं। मैं अगर ज़रूरी समझा, मौका पड़ा तो मैं शिवलिंग हनीमनी साहब के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करूंगा। This video is sponsored by Mahalakshmi Jewelers, Manu Multi Speciality Hospital, KBN University, Shaheen Group of Institutions, Surat Khazana, Al Sharia Group of Institutions, Beg Neuropsychiatry Hospital, NK NEET Institute, Alimi Public School, and by Rich Tea, Swad Mein Richness.